अस्सलाम वालेकुम। आज 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 4 का टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है किसी भी बॉडी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर उसका होल वेट जो है कंप्लीट उसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। लेट्स से हमने एक बॉडी जो है एक रेगुलर शेप का कंसीडर किया है। ये बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। हर पार्टिकल का जो वेट है वो वर्टिकली क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ईच पार्टिकल का वेट, इसका वेट डाउनवर्ड होगा। इसी तरह से सब पार्टिकल का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बॉडी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर उसका होल वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। होल वेट का मतलब क्या है? ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स का वेट है उन सब का नेट वेट, नेट वेट कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेट्स। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स का वेट जो है वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, जिसे क्या कहते हैं उसका नेट वेट, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद हम कुछ सिमेट्रिकल शेप्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड करेंगे। कुछ सिमेट्रिकल शेप्स हैं हमारे पास जो कि हम ज्योमेट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर पढ़ते आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास यूनिफॉर्म रॉड। कि यूनिफॉर्म रॉड जो है उसका आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। यूनिफॉर्म रॉड जो है कुछ इस तरह का होता है हमारे पास। यूनिफॉर्म रॉड मतलब उसके ऊपर मैस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है इक्वल है, उसके हर पॉइंट के ऊपर जो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इसका मिड पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैंने रिप्रेजेंट किया जी से। तो यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसका मिड पॉइंट होता है। जो उसका सेंटर होता है रॉड का वही क्या होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उस पॉइंट के ऊपर उसका होल वेट जो है वो क्या होता है वर्टिकली डाउनवर्ड क्या करता है, एक्ट करता है। और उसके बाद जो न्यू शेप है हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा कि उसका जो मिड पॉइंट है जो इसका सेंटर है वो क्या होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट जो हमारे पास शेप है वो है जी स्फीयर और रेक्टेंगल। स्फीयर और रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का जो मेथड है वो क्या है, सेम है। और स्फीयर और रेक्टेंगल में स्फीयर एंड रेक्टेंगल के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं उसके ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो दोनों डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो लेट्स से यहाँ पर दोनों डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है वो क्या होगा प्लस उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे उसका होल वेट जो है क्या करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। उसके बाद सेम यही इस फिनोमिना में रेक्टेंगल के केस में भी आपके पास क्या करते हैं, आप डायगोनल्स ड्रा करते हैं। ये हमने डायगोनल्स ड्रा किए और डायगोनल्स का जो सेंटर पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा जी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे उसका होल वेट जो है क्या करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है स्फीयर और रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास शेप सर्कल के। सर्कल के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं। सर्कल के केस में हमारे पास उसका जो सेंटर है वो क्या होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो क्या होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपके पास सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके अलावा अगर इसे फाइंड आउट करना है तो दो डायमीटर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो
वो क्या होगा आपके पास उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे उसका होल वेट जो क्या करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो सर्कल के केस में क्या होता है, सेंटर जो है वो उसका क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सिमेट्रिकल शेप है वो है जी ट्राइएंगल। ट्राइएंगल के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होता है, ट्राइएंगल जो है उसके केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है आपके पास उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मीडियंस क्या होते हैं, ये वर्टिसेस से आपने एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो सामने वाली साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। सेम इस तरह से यहाँ से भी और सेम इस तरह से इस वर्टेक्स से भी आपने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि उसके पार्ट्स को जो उसके सामने वाली साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये इसका क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि उसके जहाँ पर उसका होल वेट वर्टिकली डाउनवर्ड क्या करेगा ऐड करेगा। तो ट्राइएंगल के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स मीडियंस। मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद हमारे पास जो शेप आती है वो आती है कि आपके पास सिलेंडर, एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपने किस तरह फाइंड करना है। हाँ जी, यूनिफॉर्म सिलेंडर ये इस तरह की आपके पास शेप होती है यूनिफॉर्म सिलेंडर। यूनिफॉर्म सिलेंडर के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये देखिए इसका अपसाइड टॉप और बॉटम दोनों जो है वो राउंड शेप के हैं, सर्कुलर शेप के हैं। तो सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी हमने फाइंड किया था, जो उसका सेंटर होता है वो क्या होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये आपने इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी राउंड शेप का किस तरह फाइंड करते हैं वो फाइंड किया। उसके बाद उसमें से जो लाइन पास आउट होती है इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। इस लाइन को क्या कहते हैं हम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। उस एक्सिस ऑफ सिलेंडर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यूनिफॉर्म सिलेंडर के केस में किस तरह फाइंड करते हैं, जो उसका एक्सिस है, एक्सिस का जो मिड पॉइंट होगा जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद आपके पास आता है कि इररेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। इररेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का एक मेथड है जिसे हम क्या कहते हैं जी प्लम लाइन मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं जी प्लम लाइन मेथड कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इररेगुलर शेप। अब आपके पास कोई इररेगुलर शेप है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। इररेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का एक मेथड है जिसे हम क्या कहते हैं प्लम लाइन मेथड। क्या कहते हैं जिसे प्लम लाइन मेथड कहते हैं। प्लम लाइन मेथड क्या होता है, प्लम लाइन मेथड एक मेटल बॉब होता है हैवी, उसके साथ जो है आप डोरी बांध कर क्या करते हैं जी उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं कि प्लम लाइन कहते हैं। अक्सर ये जो मिस्त्री हजरात होते हैं उनके पास होता है दीवार का लेवल वगैरह चेक करने के लिए वो प्लम लाइन क्या करते हैं जी यूज़ करते हैं। प्लम लाइन जो है हैवी वेट उसका मेटल बॉब के अंदर अटैच होता है और उसका जो वेट है वो क्या होता है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। जब उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है तो आपके पास जो डोरी होती है इसमें स्ट्रेच क्या होता है प्रोड्यूस होता है। हाँ जी, अब कोई इररेगुलर शेप हम कंसीडर करेंगे और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हम क्या करना है फाइंड आउट करना है। लेट्स से हमने ये एक इररेगुलर शेप जो है वो कंसीडर की है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है क्या करना है जी हमने फाइंड आउट करना है। कोई भी इररेगुलर शेप हो उसको आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए आपने उसके एजिस पॉइंट की तरफ जो है कुछ होल्स करने हैं। लेट्स से ये आपके पास इसके 3 एजिस थे तो मैंने यहाँ पे होल कर दिए। इस होल को नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का और इस होल को नाम दे दिया किसका सी का। इन होल्स को हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी का। उसके बाद आपने दीवार के ऊपर एक कील लगाना है। कील के ऊपर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने होल ए के थ्रू क्या करना है जी उसको सस्पेंड करना है कील के ऊपर। उसके बाद आपने प्लम लाइन के थ्रू एक वर्टिकल लाइन जो क्या करनी है उस होल में से ड्रा करनी है।
सेम यही फिनोमेना आपने क्या करना है जी, होल बी के लिए करना है, और सेम यही फिनोमेना क्या करना है जी आपने होल सी के लिए करना है। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपके पास क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, आप क्या करते हैं, इरेगुलर शेप के ऊपर कुछ होल्स करते हैं और एक एक होल के थ्रू आप उसे सस्पेंड करके प्लम लाइन मेथड के थ्रू एक वर्टिकल लाइन क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तीनों वर्टिकल लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है आपके पास, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरह से हम इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।